हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं MK2 में जाने वाले इंडिजीनियस 110 टू 125 किलो न्यूटन वाले इंजन के बारे में। GE के साथ F414 इंजन की TOT साइन होने के बाद अब भारत इंजन के नेक्स्ट सेगमेंट को फास्ट ट्रैक करने में लगा हुआ है और इसी चीज़ को लेकर साफरान और DRDO के बीच बातचीत चल रही है और जिससे ये फोटोग्राफ निकलकर सामने आया है। यानी कि इस फोटोग्राफ से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि चीज़ें बहुत ही तेज़ी से मूव कर रही हैं। देखिए, अगर हम इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट इंजन को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि भारत को डिफरेंट कंट्रीज से अपने फाइटर जेट इंजन और उसके स्पेयर पार्ट्स को सोर्स करना पड़ता है, जिसमें Su-30 MKI, MiG-29K और MiG-21 के लिए रशिया के ऊपर, मिराज और रफाल के लिए फ्रांस के ऊपर, जैगुआर के लिए UK के ऊपर और अब तेजस के लिए USA के ऊपर। यानी कि अगर हम इस सब को देखें तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट IAF के ऑपरेशनल क्षमता पर पड़ता है और इसीलिए भारत अपने फ्यूचर जेट इंजन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में चाहता है, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल क्षमता पर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। हम सब जानते हैं कि कोई भी कंट्री अपनी फाइटर जेट की कोर इंजन टेक्नोलॉजी हमें नहीं देने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड में फाइटर जेट इंजन बना ही कितनी कंपनी रही है, तो वो खुद अपना एक और कंपटीशन कुछ मिलियंस डॉलर के लिए क्यों खड़ा करना चाहेगी। तो भारत को तो इंजन जेट टेक्नोलॉजी खुद से ही डेवलप करनी पड़ेगी। हाँ, जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये कंट्रीज हमें असिस्ट करने के लिए तैयार है। वहीं जो दूसरी अच्छी चीज़ है वो ये है कि भारत अब अपने फ्यूचर जेट इंजन रिक्वायरमेंट को डिफाइन कर रहा है, जहां लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट के लिए 83 टू 85 किलो न्यूटन, मीडियम कैटेगरी यानी कि तेजस MK2 और TDBF, और अगर फ्यूचर में ऑर्का आती है तो उसके लिए 98 टू 110 किलो न्यूटन, और फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के लिए 110 टू 125 किलो न्यूटन के इंजन की ज़रूरत है। तो पहले की जो दो कैटेगरी है, जिसमें तेजस MK1, MK1A, तेजस MK2, TDBF और एमका है, तो उसे GE के इंजन से इस वक्त फुलफिल कर दिया गया है। और क्योंकि GE F414 इंजन की 80% TOT के साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही की जाएगी, तो भारत को लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब बस एक कैटेगरी बच गई है, जो कि 110 टू 125 किलो न्यूटन वाली कैटेगरी है, जिसकी ज़रूरत हमें 2030 के बाद होने वाली है। तो इसीलिए भारत के पास अभी एक अच्छा खासा टाइम है, जहां भारत किसी कंट्री के साथ कोलैबोरेशन करके नो हाउ और नो व्हाई के साथ इंजन के IPR के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर सकती है। और इसमें फ्रांस हमारी मदद करने के लिए तैयार है, रोल्स रॉयस तैयार है और GE तो है ही है। तो क्योंकि साफरान के साथ DRDO इन्वॉल्व हो रही है, तो हम इस वीडियो में सिर्फ साफरान वाले डील के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए, DRDO ऑलरेडी कावेरी के ऊपर वर्क कर चुकी है और एक लंबे टाइम से वर्क कर चुकी है, जहां पर DRDO को प्रॉब्लम कावेरी के सिर्फ कोड में आ रही है, क्योंकि इस वक्त कावेरी 73 किलो न्यूटन का आफ्टर बर्नर थ्रस्ट जनरेट कर पाती है, जो कि रिक्वायर्ड थ्रस्ट यानी कि तेजस MK1A में जाने वाले इंजन के थ्रस्ट से 10 किलो न्यूटन कम है, क्योंकि तेजस MK1A में 83 किलो न्यूटन का इंजन यूज़ किया गया है। साथ ही कावेरी का जो वेट है वो 200 kg ज़्यादा है। मतलब कि DRDO के पास इस वक्त करीब 70 टू 80% तक की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और जो बाकी की 20% की टेक्नोलॉजी है उसे DRDO को अचीव करनी है, जो कि बेसिकली इसके कोर और मेटलर्जिकल प्रॉब्लम से जुड़ी हुई हैं। फ्रांस की M88 इंजन, जो कि इस वक्त रफाल में यूज़ किया जाता है, वो 75 किलो न्यूटन का आफ्टर बर्नर थ्रस्ट जनरेट करता है। तो DRDO और साफरान इस इंजन के कोर के बेसिस पर एक 110 किलो न्यूटन आफ्टर बर्नर थ्रस्ट वाले इंजन को डेवलप करने को लेकर कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इससे होगा ये कि DRDO नो हाउ और नो व्हाई को अचीव कर लेगी और 110 किलो न्यूटन इंजन के साथ कावेरी इंजन को भी रिवाइव कर लेगी। तो भारत अपने फ्यूचर जेट रिक्वायरमेंट को न्यू कोलैबोरेशन इंजन, जो कि 110 टू 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन होगा, उससे पूरा कर लेगा और प्रोबेबली फिर तेजस MK2 और एमका मार्क 1 में न्यू पावरफुल इंजन का यूज़ किया जाएगा। वहीं क्योंकि DRDO के पास कंप्लीट टेक्नोलॉजी मौजूद होगी, तो कावेरी इंजन से आराम से 85 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट करवाया जा सकेगा, जिसे तेजस में यूज़ किया जाएगा। और क्योंकि HAL GE के F414 के मैन्युफैक्चरिंग का कंप्लीट इकोसिस्टम तब तक बना चुकी होगी, भारत के अंदर मेटलर्जिकल एक्सपर्टीज मौजूद होगी और भारत एक और इंजन फिर जाकर बना सकता है, जो कि TDBF, क्योंकि उसे हाई थ्रस्ट चाहिए होगा और अपकमिंग HAL FT42 और ऑर्का में यूज़ किया जा सके। यानी कि अगर हम किसी भी तरीके से देखें तो भारत को ये जो इंजन की टेक्नोलॉजी है वो खुद ही अचीव करनी पड़ेगी, और भारत उसी तरफ तेजी से काम भी कर रहा है। इसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जो 2047 तक का भारत का प्लान है कि भारत तब तक डिफेंस के सेक्टर में कंप्लीट सेल्फ रिलायंस हो जाएगा, तो वो इसे ईजिली अचीव किया जा सकेगा। और इंजन की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी भारत में मौजूद होना, ये भारत के लिए सबसे बड़ी माइलस्टोन
ज़ोन होगी। तो इसके ऊपर आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।